एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज अविनाश कोर्ट रूम के कटघरे में खड़े खड़े बहुत अच्छी तरह से जान चुका था, जिसका हर्जाना अभी अभी पता चला था। सच में एक चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी महंगी होगी, वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सामने खड़ी श्रावी को पलक निहारते हुए सोच रहा था। इस एक चुटकी सिंदूर की खातिर श्रावी और अविनाश ने कितना जद्दोजहद किया था अपने अपने परिवार वालों से, और आज इसी एक चुटकी सिंदूर को सरेआम श्रावी ने बिखेर दिया। वो तो अपने एक चुटकी सिंदूर की कीमत लेकर बहुत खुश थी, पर अविनाश की जिंदगी इसी सिंदूर की तरह पूरे जहां में बिखर चुकी थी। उसके मान सम्मान को पूरे कोर्ट रूम में तार तार करके रख दिया था श्रावी ने। वर्तमान से सोचते सोचते अविनाश अतीत की गलियारों में घूमने लगता है। वो जून का महीना ही था जब अविनाश चटर्जी श्रावी मुखर्जी को पहली बार अपने कॉलेज के कैंटीन में देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर अविनाश उसी वक्त उसका कायल हो गया था, और श्रावी अविनाश को देखकर 6 फुट का बाका जवान और उस पर से चेहरे पर मुस्कान, भला ऐसे लड़के को देखकर कौन लड़की अपना दिल हारने को राजी नहीं होगी। खैर, पहली मुलाकात कब शादी तक पहुंच गई, इन दोनों को भी पता नहीं चला। जब ये अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, पर यह प्यार का बंधन बांध पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अविनाश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके माता पिता किसी ऐसी लड़की से अविनाश की शादी करना चाहते थे जो अविनाश के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और मायके ससुराल दोनों निभाए। पर ये खूबियाँ शायद से ही श्रावी में कहीं नजर आ रही थी। वो देखने से ही घमंडी मतलबी लड़की दिखती थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ अविनाश से मतलब था। ये बात भले अविनाश को नहीं दिख रहा था, पर उसके माता पिता को भली भांति पता था कि श्रावी कभी भी उन लोगों के साथ नहीं रहेगी और ना ही वो बहू होने का फर्ज निभाएगी। उसे तो सिर्फ अविनाश का साथ चाहिए था। खैर, अविनाश के काफ़ी मनाने के बाद उसके माता पिता मान गए। दूसरी तरफ श्रावी के माता पिता भी अविनाश के इकलौते होने से परेशान थे। उन्हें लगता था कि अगर अविनाश के साथ श्रावी की शादी होती है तो श्रावी को पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और वे लोग ये नहीं चाहते थे। उन लोगों ने तो अविनाश के सामने शादी से पहले एक शर्त भी रखी थी कि शादी के बाद श्रावी अलग घर में रहेगी। शुरू में तो अविनाश इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं हुआ, पर वो श्रावी के प्यार को नकार नहीं सकता था। इसलिए उसने भी श्रावी के सामने एक शर्त रखा कि हर शनिवार रविवार हम अपने माता पिता के साथ बिताएंगे। उस समय श्रावी भी अविनाश का हर शर्त मानने को तैयार थी। खैर, किसी तरह श्रावी और अविनाश के माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। देखते देखते दोनों एक सूत्र में बंध गए। शादी के कुछ महीने बाद से ही श्रावी का नाटक शुरू हो गया। बिना बात के अविनाश के माता पिता को कुछ भी कह देना उसकी आदत हो गई थी। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार अविनाश और श्रावी की ऑफिस की छुट्टी होती थी, और तय अनुसार श्रावी को अपने ससुराल यानी अविनाश के माता पिता के साथ गुजारनी चाहिए थी। पर वो हर शनिवार रविवार अपने मायके भाग जाती थी, जिसे देखकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे दोनों में अनबन शुरू हो गया। प्यार अब घुटन का रूप लेने लगी थी। अविनाश हर तरह से श्रावी का साथ देता था, पर श्रावी को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता, अपनी सुख सुविधा का ख्याल रखता था। आहिस्ता आहिस्ता श्रावी का असली चेहरा सामने आने लगा था। अब उसे सिर्फ अविनाश के पैसों से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश अपने माता पिता को एक भी पैसे दे या फिर उसके लिए कुछ भी करे। एक दिन अविनाश को उसके पिताजी का फ़ोन आता है कि माँ को आज डॉक्टर के पास ले जाना है, तो शाम को वो आकर माँ को अपनी गाड़ी से ले जाए। अविनाश अच्छा कहकर फ़ोन रख देता है, पर श्रावी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो जानबूझकर अपने मायके ले जाती है, ये कहकर कि उसकी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आने वाले हैं और बात पक्की करने आने वाले हैं, तो वहाँ होना ज़रूरी है। अविनाश ने कहा कि
वो माँ को डॉक्टर को दिखाकर आ जाएगा, पर वे ये कहते हुए अविनाश को जाने से रोक देती है कि तुम्हारे पिताजी हैं ना, वो ले जाएंगे, और वैसे भी इतनी भी सीरियस नहीं है कि तुम्हारे पिताजी उन्हें संभाल ना सके। इस बात को लेकर अविनाश और श्रावी में काफ़ी तेज बहस हुआ था। आखिरकार अविनाश को अपने पिताजी को फ़ोन करके मना करना पड़ा कि वो नहीं आ सकता है, आप दिखाइए, कुछ रहा तो मैं आता हूँ कल। ऐसा कहकर दोनों श्रावी के मायके पहुंचते और वहां का नज़ारा देखकर अविनाश दंग रह जाता है। वहां ना तो कोई लड़का वाला दिखा और ना ही कोई तैयारी चल रही थी। ऐसा लगा कि घर में कोई आने वाला ही नहीं है। सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तब अविनाश को लगा यह सब श्रावी की चाल थी और उसे अपने साथ यहाँ मायके लाने की। कहने का मतलब श्रावी पूरी तरह से अविनाश को उसके माता पिता से दूर करना चाह रही थी। कोई भी ऐसा बहाना ढूंढ ही लेती थी जिससे अविनाश अपने माता पिता से मिल नहीं सके। धीरे धीरे अविनाश अपने माता पिता से भी मिल नहीं पाता था। धीरे धीरे अविनाश को श्रावी की चालाकियाँ समझ आने लगी। अब हर दिन दोनों के बीच किसी न किसी कारण से झगड़े होने लगे और श्रावी अविनाश और उसके माता पिता पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। अब कोर्ट की तारीखें और मानसिक अशांति अविनाश को बिल्कुल निराश कर दिया था। वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसने जिसे दिल से चाहा उसने पैसों की खातिर उस पर मानसिक उत्पीड़न और दहेज का मामला दर्ज करवा दिया, जिसे सोचकर हैरान था वो। यहाँ तो मानसिक उत्पीड़न का शिकार अविनाश और उसके घर वाले थे, पर यह नियम कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं। तभी तो श्रावी ने उसका बखूबी फ़ायदा उठाया। खैर, 1 साल के कोर्ट केस के बाद आखिरकार अविनाश को इससे छुटकारा तो जरूर मिला, पर उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाकर वो तो कतई नहीं चाहता था श्रावी को अपने कमाए धन और बाप दादा के कमाई संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी देना। पर कानून के आगे वो हार गया और उसे मुआवजा राशि देना पड़ा। पर वो आज खुश है, आज़ाद है उसके चंगुल से।